द चैप्टर द रेड ट्रैप, क्लास 12 का ये चैप्टर है। समरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ी सी हमारी जो ट्यूबलाइट है वो यहाँ पे जग गई है, मतलब जल गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव आपके साथ है कि अब नोट्स तो हम बताएंगे ही, लेकिन साथ में नोट्स में से क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आते हैं तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी नोट्स में है, ये तो आपको पता था, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको नहीं पता था, तो इसलिए वो क्वेश्चंस भी हमने स्लाइड्स के अंदर डाले हुए हैं, तो जिन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ऑब्वियसली इतने इंटेलिजेंट आप हैं, आपकी ट्यूबलाइट तो बहुत जल्दी जल जाती है, एलईडी है, ठीक है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग द स्टोरी, ठीक है। और ये अभी जैसे स्टोरी चल रही है, फिर क्वेश्चंस हम लोग लेके चलेंगे, तो उसके बाद जो आएगा उसमें से उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए, देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड टेप ऑफ वायर। एक आदमी था जो क्या करता था, छोटे छोटे जो रेड ट्रैप होते हैं, जो इसके वायर के, तार के, वो रेड टेप बना करके बेचा करता था गलियों गलियों में। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. ये जो उसने रेड ट्रैप है ये कब बनाए हैं, जब उसके साथ मतलब परेशानी वाला टाइम था, ऑड मोमेंट्स थे उसके, ऑड यानी जो आम मोमेंट नहीं थे, तो उन मोमेंट्स के अंदर इसने रेड ट्रैप बनाया। कैसे बनाया इसने, ये जब भीख मांगता था तो स्टोर्स में जाता था या फार्म्स में जाता था, लोगों से मांगता था, तो इसको कुछ जंक जो होता है वो सारा मिलता था, तो उसमें से तार निकाल के ये रेड ट्रैप बनाया है इसने, ठीक है। उसके बाद as his business was not profitable so he have to do both begging and selling red trap। क्योंकि उसका जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी उसको फायदेमंद नहीं था वो बिजनेस, उसमें बहुत ज़्यादा उसको नहीं बचत होती थी, सो इसीलिए ही हैव टू डू बोथ बेगिंग एंड सेलिंग रेड ट्रैप, इसलिए उसको बेगिंग भी करना पड़ता था, यानी कि भीख भी मांगना पड़ता था, और साथ ही साथ वो रेड ट्रैप भी बेचा करता था, ठीक। टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये आपका एक फ्रेज है, इडियम फ्रेज है ये, टू कीप योर बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है कि अपने शरीर और आत्मा को एक जगह रखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ये हट गया, आत्मा शरीर से निकल गई, तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, यानी इनको साथ रखने का मतलब क्या है कि जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए वो क्या करता था, जब उसको बैग करना था तो बैग भी करता था, और रेड ट्रैप भी वो साथ ही साथ बेचता था, ठीक। His clothes were in rags, cheeks were sunken and hunger was gleamed in his eyes। यानी कि जो उसके कपड़े थे वो बिल्कुल फटे हाल वाली हालत में थे। रग्स कहते हैं जो रग्स होते हैं ना, मतलब जो बहुत फटे हाल वाले कपड़े होते हैं उनको हम कहते हैं चीथड़े जिसे कहते हैं, राइट। उसके चीक्स वर sunken यानी ऐसे करके पिचक गए थे, एंड हंगर वॉज ग्लीम्ड इन हिज आइज, यानी उसकी आंखों में जो है भूख दिखाई देती थी कि वो बेचारा भूखा है, ठीक है, क्योंकि उसको 2 वक्त की रोटी भी प्रॉपरली नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो अब इसके आगे जो हम करेंगे उससे पहले कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर आगे नोट्स में हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा। फ्रॉम वेयर द पेडलर गॉट द आइडिया ऑफ वर्ड बीइंग रेड ट्रैप। जो पेडलर है, इसका मेन आपका कैरेक्टर है, उस पेडलर के मन में ये आइडिया कहाँ से आया कि जो वर्ड है, यानी कि ये जो संसार है ये कैसा है, ये भी बिल्कुल रेड ट्रैप की तरह है, यानी कि चूहेदानी की तरह है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी में से आएगा, व्हाट बिकेम पेडलर्स फेवरेट टाइम पास, कि पेडलर का फेवरेट टाइम पास क्या हो गया, मतलब टाइम पास करने के लिए क्या उसका फेवरेट काम हो गया। नेक्स्ट इज वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, और वो जिस आइडिया से वो मतलब वो करता था, अपना टाइम पास करता था, वो आइडिया उसके लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला क्यों था, ठीक है। इन तीनों के आंसर्स आगे नोट्स में आपको मिलेंगे जो हम करेंगे, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस का लॉट आएगा और फिर उसके आगे आंसर्स होंगे, ठीक है। तो हम आपको पहली बार बता रहे हैं, अभी आगे आप खुद से करेंगे, राइट। उसके बाद अब जैसे जो हमने 3 क्वेश्चंस किए उनके आंसर्स इस पैरा के अंदर आपको मिलेंगे। लाइक द लाइफ ऑफ पेडलर वॉज सैड एंड मोनोटोनस, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा लाइट की वजह से दिखाई ना दे रहा हो, तो आप इसे सुन लीजिए, राइट। तो द लाइफ ऑफ पेडलर वॉज सैड एंड मोनोटोनस, मोनो MONO मोनो TONOUS टोनस, ठीक है। तो मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसी चलने वाली, मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, नीरस सी जो लाइफ होती है, वही सुबह उठो फिर ऐसे करो वैसे करो फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो फिर वैसी करो वैसी करो फिर सो जाओ, तो यानी जो बिल्कुल सेम टाइप का रूटीन होता है जिसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, उसे हम कहते हैं मोनोटोनस। तो जो पेडलर है उसकी लाइफ भी बिल्कुल कैसी हो गई थी, मोनोटोनस हो गई थी और बड़ी उदासी वाली हो गई थी। ही बाद में लिखा है ही
वर्कड लेबोरियसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो बड़ी मतलब बेचारा मजदूरी करते हुए वो प्लेस टू प्लेस जाया करता था, है ना, बहुत मेहनत से वो चलता था। क्योंकि अभी बताया ना पीछे कि उसको भूख भी रहती थी और वो हंगर भी है उसको, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, तो वो बड़ी मुश्किल से चल चल के प्लेस टू प्लेस जाता था। द वर्ल्ड, यहाँ पर अब आपके आंसर शुरू हो रहे हैं। द वर्ल्ड हैड नेवर बी काइंड फॉर हिम, जो ये संसार था वो इसके लिए कभी दयावान नहीं बना, यानी कि किसी ने उस पर कोई दया नहीं की, है ना। जो जिसके पास भी वो जाता था वो उसको झिड़क देता था या हेट्रेट से देखता था, नफरत से देखता था। अब वो है ना, आइडिया कब आया उसके दिमाग में? ड्यूरिंग हिज ग्लूमी मोमेंट्स ही वॉज थिंकिंग अबाउट रेड ट्रैप, यानी कि जब वो बड़ा दुखी था तो वो क्या सोच रहा था, वो ऐसे अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था, अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक हुआ। क्या आइडिया आया? दैट की होल द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दिस रेड ट्रैप, यानी पूरा का पूरा संसार है वो भी तो इस रेड ट्रैप की तरह ही है। कैसे है? एज, जैसे कि द वर्ल्ड ऑफर्स रिचेस एंड जॉय, जैसे कि जो ये संसार है ये क्या देता है, यहाँ में ऑफर करता है, ऑफरिंग देता है किस चीज़ की? अमीरी, मतलब अमीरी की, खुशियों की, खाने की, मकान की, गाड़ी की, ये वो फलाना फलाना, दारू की, नशे की, ये सारे प्रलोभन देता है हमें। तो ऑफर रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, यानी रहने का, खाने का, हीट एंड क्लोथिंग, यानी गर्मी भी देता है, कपड़े भी देता है, मतलब सारी जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे वर्ल्ड हमें ये सारी की सारी चीज़ें देता है, एंड और एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, बिल्कुल ठीक उसी तरह से रेड ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पोर्क, जो रेड ट्रैप होता है वो क्या ऑफर करता है, वो भी क्या ऑफर करता है, वो पनीर, चीज मैंने पनीर, और पोर्क कहते हैं जो पिग होता है, स्वाइन होता है, सुअर, उसको कहते हैं मीट को, ठीक है। तो भाई होता है ना चूहेदानी में हम लोग तो रोटी लगाते हैं, उसमें देसी घी लगा देते हैं, कई लोग पनीर का टुकड़ा लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? ये जो वर्ड हमें दे रहा है क्यों दे रहा है? ताकि हम इसकी तरफ खींचे चले जाए। और हम लोग जो रेड ट्रैप पे ये चीज़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि चूहा जो है वो इसमें फंस जाए। फिर होता क्या है कि एग्जैक्टली ये देता है, एज सून एज someone let himself tempted to touch the bed, जैसे ही कोई यानी कि इंसान संसार के लिए, और चूहे यानी चूहेदानी के लिए, जैसे कोई चूहा चूहेदानी के लिए या फिर कोई इंसान इन सारी चीज़ों की तरफ भागना शुरू करता है, यानी कि प्रलोभित हो जाता है, उसको मतलब लालच आ जाता है, फिर क्या होता है, वो चाहता है कि मैं ये सारी चीज़ें छू लूँ, तो क्या होता है, इट इज़ क्लोज्ड ऑन हिम, क्या होता है, सब कुछ बंद हो जाता है, एंड एवरीथिंग एंड्स, और सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे चूहा जैसे ही भाई उसको रोटी को खाने हो तो लालच में जाता है कि भूख लगी है तो कुछ खा लूँ, और जैसे ही वो उसको तोड़ता है तो वो तार हिलता है और वो फंस जाता है। तो ठीक उसी तरह से संसार में भी होता है। अब ये आइडिया जो था, ये आइडिया इसका बड़ा फेवरेट सा हो गया। देन ही वॉज अम्यूज्ड हाउ पीपल लेट देमसेल्व्स बी ट्रैप्ड लाइक दिस। अब उसे आश्चर्य इस बात का हो रहा था, भाई सबको पता है कि ये सारी चीज़ें नश्वर है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तो हम क्यों इनकी तरफ, मतलब लोग क्यों इसमें जाल में फंस जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ उसको अम्यूज़ करती है बार बार। समझ में आए? क्वेश्चन भी था ना आपका कि वो आइडिया उसको अम्यूज़ कैसे करता था, ठीक। उसके बाद दिस आइडिया नाउ बिकेम हिज फेवरेट टाइम पास। अब ये जो आइडिया था कि ये वर्ड रेड ट्रैप की तरह है और ऐसे होता है ऐसे होता है, तो अब ये इसी बारे में सोचता रहता था, और ये इसका कैसा हो गया था, एक टाइम पास बन गया था, बहुत अच्छा, राइट। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, इसके बाद इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन जैसे डिड पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। अब क्वेश्चन है, आगे आएगा क्रॉफ्टर तो आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आओ भगत करना, मान सम्मान, ठीक है। कोई आता है गेस्ट तो उसको जो हम सत्कार करते हैं, आदर सत्कार, उसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। तो जो पेडलर है, क्या उसने ये जो आओ भगत था जो क्रॉफ्टर ने उसके साथ किया था, तो क्या वो उस आओ भगत की उम्मीद कर रहा था, मतलब वो एक्सपेक्टेशन थी उसको कि ऐसा मुझे अच्छा सा मतलब मेरा वेलकम होगा। तो अब आगे कहानी चलती है। वन डार्क इवनिंग ही रीच्ड टू अ ग्रे कॉटेज। एक डार्क इवनिंग मतलब एक अंधेरी शाम को वो कहाँ पहुँचा है, ग्रे कॉटेज, मतलब टूटी फूटी सी जो झुग्गी झोपड़ी होती है वहाँ पहुँचा। एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर फॉर द नाइट। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, शेल्टर यानी कि रहने के लिए, शरण के लिए, रात को रुकने के लिए।
वहाँ पर उसने पूछा, क्योंकि उसका घर बार तो था नहीं, तो वो जहाँ रात हो जाती थी किसी का घर मिलता था तो वहाँ पूछ लेता था, कोई रख लेता, ठीक है, नहीं तो बाहर सोता था, वटेवर, ठीक। उसके बाद द ओनर, अब जो उस कुटिया का ओनर है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉफ्टर है। तो ओनर एन ओल्ड मैन, यानी जो ओनर था एक बूढ़ा आदमी, वॉज हैप्पी, वो बड़ा खुश हुआ, टू गेट समवन, यानी किसी को देख करके, टू टॉक टू, जिससे वो बात कर सकता था, इन हिज लोनलीनेस, यानी कि जो उस कुटिया का ओनर था, जो एक बूढ़ा आदमी था क्रॉफ्टर, वो बड़ा खुश हुआ कि वो अकेला तो रहता ही है, चलो उसको कोई बात करने के लिए मिल जाएगा। उसने क्या किया, ही गेव हिम सपर, उसने जो पैडलर है, क्रॉफ्टर ने पैडलर को भोजन दिया, रात का भोजन दिया, क्योंकि रात को गया था वो। शेयर हिज टोबैको रोल, टोबैको कहते हैं तंबाकू को, तो उसने वो जो टोबैको रोल था उसको भी शेयर किया उसके साथ। एंड प्लेड कार्ड्स विद हिम अंटिल बेड टाइम, और उसने तब तक उसके साथ ताश खेलते रहे फिर वो, जब तक कि नींद का समय नहीं हो गया, ठीक है, तब तक वो ताश खेलते रहे। अब वो जो क्वेश्चन था पहले वाला, उसका आंसर, दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज श्योरली अनएक्सपेक्टेड, क्वेश्चन था ना कि ये उसको उम्मीद थी कि ऐसा आवभगत मिलेगा, तो वो क्या आंसर है इसका, दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज श्योरली अनएक्सपेक्टेड फॉर पैडलर, पैडलर के लिए ये जो आवभगत था ये कैसा था, ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जिसकी उम्मीद ना की जा सके, ठीक है। एज पीपल जनरली यूज्ड टू मेक सोर फेसेस व्हेन ही आस्क्ड फॉर शेल्टर, क्योंकि आमतौर पर क्या होता था, सामान्यतः होता क्या था कि जब भी वो किसी से पूछता था कि जी मेरे को रात को थोड़ी जगह मिल जाएगी, भाई आपके पास ही कोई मतलब रग में बंदा आ जाए सूखा सा, और उसके आंखों में भूख सी नजर आ रही हो, वो आपसे कहे जी मेरे को रात को यहाँ अपने गार्डन में सोने की जगह दे दो, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, भैया आजकल पता नहीं है, भरोसा नहीं है, और 50 लोग और आ जाएंगे सलाह देने के लिए, भैया आजकल भरोसा नहीं है, लूट के ले जाते हैं, ठीक है। तो लोग उसको देख करके बड़े सोड़ से फेसेस, यानी कि बड़े उठ पटांग से फेसेस बनाया करते थे, इसीलिए उसको ये उसके लिए सारी चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, यानी जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक। उसके बाद फिर आगे जो अभी स्टेंजाज आएंगे उसमें ये क्वेश्चंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लाइक व्हाट मेड क्रॉफ्टर सो फ्रेंडली विद पैडलर, ये पैडलर के साथ जो क्रॉफ्टर इतना फ्रेंडली था, इतना अच्छा बन रहा था, उसका क्या कारण था। एंड हु वॉज क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर कौन था, ये हम पीछे भी कर चुके हैं वैसे, कि क्रॉफ्टर कौन था, एक ओल्ड मैन था, ठीक है, जो अकेला रहता था। तो हु वॉज क्रॉफ्टर एंड व्हाई डिड ही शो हिज क्रोनोर टू पैडलर, ठीक है, और ये जो क्रॉफ्टर था ये कौन था, और इसने अपने क्रोनोर यानी अपना जो पैसा था वो पैडलर को क्यों दिखाया, ठीक है। स्टोरी फिर कंटिन्यू करते हैं। द सर्कमस्टांसेस ऑफ क्रॉफ्टर मेड हिम सो फ्रेंडली, क्वेश्चन क्या है कि उसको वो क्यों इतना फ्रेंडली था, उसके सर्कमस्टांसेस थे, उसकी जो परिस्थितियां थी क्रॉफ्टर की, वो उसने उसको क्या बना दिया, फ्रेंडली बना दिया, क्यों बना दिया, एज ही वॉज अ लोनली ओल्ड मैन, क्योंकि वो एक अकेला बूढ़ा आदमी था, हु हैड नो फैमिली, हमने आगे भी लिख दिया, जिसका कोई परिवार नहीं था, ठीक है। क्रॉफ्टर टोल्ड अबाउट हिज गुड टाइम, क्रॉफ्टर ने पैडलर को अपने अच्छे समय के बारे में बताया, कब था उसका अच्छा समय, व्हेन ही वाज अ क्रॉफ्टर इन राम्सचो आयरन वर्क, क्रॉफ्टर हम बता चुके हैं आपको, तो जब ये राम्सचो आयरन वर्क के अंदर, मतलब उस फैक्ट्री के अंदर जब ये काम किया करता था, तो इसके बड़े अच्छे दिन थे, लेकिन बट नाउ ही इज नॉट एबल टू वर्क, लेकिन अब वो काम करने लायक नहीं है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। एंड हैड अ काउ हु सपोर्टेड हिम, अब उसके पास एक गाय थी जो उसको क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, यानी उसको वो दूध निकालता था, बेचता होगा, कुछ भी करता होगा, तो वो गाय उसके मतलब जीने का या उसके सर्वाइवल का क्या थी, एक साधन थी। अब ही ऑल्सो टोल्ड, और उसने और क्या एक चीज़ और बताई उसने, दैट लास्ट मंथ ही रिसीव 30 क्रोनोर्स इन पेमेंट, या 30 क्रोनोर्स याद कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आ सकते हैं ना। तो उसने ये भी बताया पैडलर को कि उसको पिछले महीने क्या मिले थे, उसको 30 क्रोनोर मिले थे, ठीक है, इन पेमेंट, मतलब उसकी जो पेमेंट आती है उसमें। पैडलर seemed so incredulous, so old man showed him his kroner. अब जो ये बात सुनकर कि 30 क्रोनोर इस बुड्ढे के पास है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो बड़ा वैसी लग रहा है पुअर सा, तो मतलब ये सोच के ना जो पैडलर था वो थोड़ा सा डाउट में आ गया, तो वो उसको ऐसे देखना, अच्छा मतलब 30 क्रोनोर तेरे पास हैं, तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो समझ गया, उसने ये दिखाने के लिए कि देख मैं तुझसे झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए उसने उसे अपने क्रोनोर दिखाए ताकि इसको यकीन आ जाए, समझ में आया, उसका कॉन्फिडेंस देखो कि वो इतने मतलब इनोसेंटली उसको दिखा रहा है सारी चीज़ें, बिना कुछ सोचे कि ये मेरे
लिए स्ट्रेंजर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपके आ गया इसके अंदर। ठीक है, कि फ्रेंडली क्यों था वो, दूसरी चीज कि उसने उसको क्रोनोर क्यों दिखा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, यानी जो क्रॉफ्टर ने पैडलर पर एक विश्वास जताया था, तो क्या उस विश्वास की पैडलर ने कोई रिस्पेक्ट की थी, मतलब उस पर जो विश्वास दिखाया तो उसको उसने कोई रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेंटेंस में इसका आंसर मिलेगा, नेक्स्ट डे दे गॉट अप। अब क्या वो रात को तो सो गए, क्रोनोर उसने दिखा दी। अब नेक्स्ट डे दे गॉट अप एंड गॉट रेडी टू गो, अगले दिन वो उठे और जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों बॉयज को अपने काम पे जाना था और पैडलर को तो निकलना ही था क्योंकि वो तो रात के लिए रुकने आया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ओल्ड मैन लॉक्ड द डोर, ओल्ड मैन ने जो क्रॉफ्टर था उसने दरवाजे को लॉक किया एंड दे बोथ वेंट टू देयर ओन वेज, और वो दोनों के दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कि पैडलर ने कहा अच्छा ठीक है जी थैंक यू, और वो चला गया अपने रास्ते और वो अपने काम पर चला गया। लेकिन हुआ क्या, पैडलर डिडंट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाय क्रॉफ्टर। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया कि लेकिन जो पैडलर है उसने उसके जो उसने अवभगत किया था, उस पर विश्वास दिखाया था, उसका कोई भी उसने रिस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, नहीं किया, सो इसलिए आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद ही केम बैक। कौन केम बैक, जो पैडलर आपका है वो वापस आया, वेंट अप टू द विंडो, ऊपर विंडो पर चढ़ा एंड स्मैश्ड द पैन, स्मैश्ड किया, जो शीशा लगा हुआ था उसको जोर से उसने तोड़ दिया। स्मैश करना मतलब तोड़ देना, चूर चूर कर देना। एंड टुक द मनी, और उसने पैसा ले लिया फ्रॉम पाउच, अब मतलब उसका जो थैला था, पाउच होता है ना थैला टाइप से जिसमें उसने पैसा रखा हुआ था, एंड वेंट अवे, और दूर चला गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कि पैडलर ने उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। उसके बाद आते हैं, what made Paddler to think that he had indeed fallen into rat trap। अब क्या चीज थी जिसकी वजह से अब ये पैडलर, चोरी तो उसने कर ली, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि उसको ऐसा लगने लगा कि यार वो खुद भी रेड ट्रैप में, मतलब वो ये अम्यूज कर रहा था कि लोग कैसे यार फंस जाते हैं, और इवन वो भी फंस गया इसके अंदर। तो कैसे पता चला, आगे बात करते हैं। तो आफ्टर थेफ्ट यानी चोरी करने के बाद, ही चॉज टू गो इनटू द फॉरेस्ट, उसने जंगल की तरफ जाना प्रेफर किया, इंस्टेड पब्लिक हाईवे, यानी कि पब्लिक हाईवे से जाने की जगह उसने फॉरेस्ट यानी जंगल के रास्ते अपने आप को ले जाना वो किया, डिसाइड किया। क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि उसको कोई देखे ना, क्योंकि हाईवे तो कॉमन रास्ता था, अगर वो पता चल जाता कि उसने चोरी किया तो हो सकता है पीछे कोई आता, तो वो उससे बचने के लिए उसने कहाँ गया, वो फॉरेस्ट के रास्ते चला गया। ठीक, अब क्या हुआ कि टू एस्केप यानी बचने के लिए, बट लेकिन ही लेटर फाउंड, उसको बाद में मतलब लगा ऐसा कि इट सो कन्फ्यूजिंग, उसको ये फॉरेस्ट से जाना बहुत कन्फ्यूजिंग लगा क्योंकि वो जंगलों में कहीं ना कहीं फंस गया। ठीक है, और वो बेचारा इधर जाता तो यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है, यहाँ जाता है यहाँ रास्ता बंद हो जाता, मतलब वो जंगलों में बुरी तरह से खो गया, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। एंड ही फेल्ट ट्रैप्ड देयर, और उसको क्या लगा कि अब वो यहाँ पर फंस गया है, जैसे ट्रैप हो जाता है ना बंदा। भाई चूहा भी तो, जब आपने देखा होगा चूहा पकड़ा होगा कभी, तो जब चूहेदानी में आता है और जैसे ही वो आपको देखेगा तो जोर जोर से भागने लगता है वो। ठीक है, जोर जोर से क्यों भागता है, क्योंकि उसे लगता है भाई क्या करेगा, तो वो बाहर निकलना चाहता है। और ठीक इसी तरह से उसको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो ट्रैप्ड हो गया है। देन नाउ ही रिकॉल्ड हिज थॉट, अब उसे अपनी वो जो बात थी, जो उसका थॉट था, जो आइडिया था उसका, वो उसे ध्यान आया, उसने रिकॉल किया ऑफ वर्ड एंड द रेड ट्रैप। कौन सा वाला आइडिया, वो जो संसार और रेड ट्रैप की वो तुलना किया करता था। एज ही हिमसेल्फ हैड बीन कॉट बाय अ बेट, क्योंकि वो खुद भी एक छोटे से 30 क्रोनोर के लालच में, वो जो ऑफर किया था संसार ने उसको, तो वो 30 क्रोनोर के लालच में वो भी उसको, मतलब वो उसको लालच आ गया। ठीक है, इट वॉज लाइक अ प्रिजन, अब ये क्या था उसके लिए एक जेल सी थी। एंड नो वे कुड ही फाउंड, और उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, उसके बाद ही सेंक डाउन, वो बिल्कुल सिकुड़ गया। उसके बाद टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैज कम, और वो सैंक हो गया, मतलब पूरा सिकुड़ गया बुरी तरह से, और वो थक गया ये सोचते सोचते कि बस अब उसका लास्ट मोमेंट आ गया, वो यहीं मर जाएगा।
बट सडनली ही हर्ड हैमर स्ट्रॉक, वो बेहोश टाइप सा हो गया, तो उसने अचानक से कुछ जैसे हथौड़े मारने की आवाज़ आती है, तो उसको ऐसी कुछ आवाज़ आई। समन हिज स्ट्रेंथ, इसने अपने जुटाया, सम्मन करना मतलब जुटाना, ठीक है। सम्मन वो भी होता है जो घर में भेजते हैं ना, लीगल जो होता है वो भी होता है, लेकिन सम्मन का मतलब होता है जोड़ना, जुटाना। तो उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड फॉलोड द साउंड, और उसने वो जो हैमर स्ट्रोक की आवाज़ आ रही थी, यानी हथौड़ी की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, उस दिशा में उसने क्या करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि भाई जहाँ हथौड़ा बच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जंगल से बाहर ही होगा, जंगल के अंदर तो कोई फैक्ट्री बनाएगा नहीं, ठीक है। तो उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया एंड रीच टू रामजो आयरन वर्क। कहाँ पहुँच गया, वो उसी फैक्ट्री के अंदर पहुँच गया, रामजो आयरन वर्क के अंदर, जिसके यहाँ जहाँ पर जो वो क्रॉफ्टर था वो काम किया करता था, ठीक है। ही बेग्ड बिफोर द मास्टर ब्लैक स्मिथ। अब वो जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे एक लोहार था जो जोर जोर से मार रहा था, वो वहाँ का मास्टर ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, वो वहाँ का सबसे बड़े वाला मतलब चीफ लोहार होगा। तो वो क्या कर रहा था, उसने उसके सामने मतलब बेग किया, मतलब याचना की, टू स्टे, यानी रुकने के लिए, कि वही शेल्टर चाहिए था उसको, बट गॉट नो रिस्पॉन्स, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद वाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। अभी हमारा थर्ड कैरेक्टर आ जाता है आयरन मास्टर। अभी आयरन मास्टर कौन है और वो क्यों इतने प्यार से इससे बात कर रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 22 मिनट की हो गई है, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम इतना ना वो कर पाए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।